Unacademy. Let's crack it. अगर अब हम मेंस में जाते हैं, मान लीजिए हमने प्री क्वालिफाई कर लिया, तो अब मेंस में जाते हैं, तो मेंस में हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमें ऑप्शनल पेपर के रूप में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट हो जो हमें आसानी से क्वालिफाई करा दे। और तीसरा, कि हमारा जो पीछे का पृष्ठभूमि है, हमने जिससे ग्रेजुएशन किया है, उसके उसमें कोई योगदान है कि नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। निश्चित रूप से सर, मैंने पहले भी बताया था कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको एक वैकल्पिक विषय का चुनाव करना होता है। आमतौर पर मैं सलाह दूंगा कि आपने जिस विषय से ग्रेजुएशन किया है, यदि उस विषय को आप चुनते हैं अपने वैकल्पिक विषय के तौर पर, तो क्या होगा कि आपको कम मेहनत भी करना होगा और उस विषय पे कहीं ना कहीं आपकी पकड़ अच्छी रहेगी, आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन यह बातें थोड़ी सी सैद्धांतिक है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि आप ऐसा ही करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि परीक्षाओं में स्टूडेंट भी कम्पीट करते हैं और कई बार ऑप्शनल का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ ऑप्शनल जो है सो कई सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो आपको थोड़ी सी इन चीज़ों को भी देखना होगा। आप पिछले ईयर के डाटा को देखिए कि मतलब जो है सो किस ऑप्शनल से कितने लोग अपीयर हुए, किससे कितना सिलेक्शन हुआ। जैसे मैं यदि अपने अनुभव पे, मैं ये निजी बातें बता रहा हूँ, ऐसा आप मतलब इसको मंत्र मत समझिएगा। जैसे ज्योग्राफी का एक तरह से देखा जाए तो हर साल जो है सो ठीक ठाक चयन होता है, जितने लोग अपीयर होते हैं उससे ज़्यादा मतलब उतने अच्छे लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ज्योग्राफी बिहार के लिए एक अच्छा वैकल्पिक विषय हो सकता है। जैसे मेरा जो वैकल्पिक विषय मैथिली लिटरेचर था, मैथिली लिटरेचर से भी मतलब ना तो बहुत अधिक चयन होता है, ना ही बहुत कम चयन होता है। जैसे कुछ ऑप्शनल ऐसे होते हैं जो कि किसी एक खास साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, फिर पता चलता है कि अगले किसी साल में जो है सो उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कई छात्र जो है सो कोई आंदोलनकारी लगातार जो है सो चेयरमैन के साथ इस अनियमितता को लेकर जो है सो बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है उससे हमें मुकरना नहीं चाहिए, जो वास्तविकता है। तो इसलिए आप जो है सो एक एनालिसिस जरूर करें कि किस वैकल्पिक विषय का जो है सो पिछले 2 4 5 सालों में जो है सो अच्छा चयन हो रहा है। जैसे मैं मानता हूँ कि जो साहित्य का जो विषय होता है, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, मैथिली लिटरेचर हो, इसमें चूंकि चीज़ें बदलती नहीं है, तो आपको स्टैटिक चीज़ें पढ़नी होती है हर साल, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लक्चुएशन भी नहीं होता है मार्क्स में, तो हमेशा एक सेफ ऑप्शन माना जाता है। उसके अलावा ज्योग्राफी ऑप्शनल भी अच्छा है, हिस्ट्री से भी बिहार में चयन होता है। लेकिन हाँ, जो भी ऑप्शनल पढ़े, जब आपने ठान लिया है, अब फिर उस बात से आप ये मूव ना हो कि चलो हमने ये ऑप्शनल ले लिया, अब तो लोग बता रहे हैं कि इससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपने यदि ठान लिया, क्योंकि मेरे कई मित्रों का सिलेक्शन हुआ और मैंने देखा है, यदि उन्होंने ठान लिया कि चलो अब इसी ऑप्शनल से करना है तो होना है सिलेक्शन। आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए, अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कीजिए, आंसर्स की क्वालिटीज़ को बढ़ाइए, कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, थिंकर्स को कोट कीजिए, तो ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं होता है कि जिसमें आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे।